दूसरा फरमाया वहजुरहुम हजरन जमीला, और आप उनको छोड़ दें खूबसूरत तरीके से। कहीं छोड़ना होता है, छोड़ने का मतलब नाराज़गी नहीं, रूठ जाना नहीं। छोड़ने का मतलब ये है कि एक आदमी आपको मुसलसल तंग किए जा रहा है, तो आप उसको आगे से इस तरीके से ना छोड़ें कि दो चार सुना के छोड़ दें कि चलो आज तो गुस्सा निकाल दूँ, इसको कह दूँ आइंदा ना तू मुझसे बोलना ना मैं बोलूँगा, बस आज से आइंदा तेरा मेरा ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं। मियाँ बीवी में नहीं बन सकी और तलाक की नौबत आ गई है, छोड़ने की नौबत आ गई है, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि सारी ज़िंदगी ससुराल भी और बीवी भी आपको याद करे तो पाँव में आग लग जाए। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ने की नौबत आ गई है, अल्लाह फरमाता है हजरन जमीला, खूबसूरत, जमील तो खूबसूरत को कहते हैं, खूबसूरत तरीके से छोड़ो। किसी आदमी के साथ आपका झगड़ा है, उसका आपके साथ झगड़ा है, हमारा तो किसी से नहीं है, और आप उससे जुदा होना चाहते हैं, भी मैं आइंदा ज़्यादा इसके पास ना आऊँगा, ना बैठूँगा, ना इसके साथ मैं ज़्यादा लेन देन करूँगा, तो चुप करके जुदा हो जाएं। ताने देकर जुदा ना हो, दो चार कड़वी कसीली सुना कर जुदा ना हो, बस चुप करके जुदा हो जाएं। आना जाना उसके पास कम कर दें, ये हजर जमील है। गालियाँ ना दें, बुरा भला ना कहें, दो चार को उसके बारे में खिलाफ बातें ना करें। ये आपने खूबसूरत तरीके से छोड़ दिया कि हद से बढ़ता जा रहा था, मुसलसल ही बुरा कहे जा रहा है, अब हमने उसको कुछ कहना नहीं, हम चुप करके खूबसूरत अंदाज से जुदा हो जाते हैं। ये इस्लाम का पैगाम है। दो भाई हैं, अनबन हो गई है जी, भाई जायदाद भी तकसीम कर लेते हैं, घर भी तकसीम कर लेते हैं, कारोबार भी तकसीम कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसी जुदाई के वक्त अल्लाह कहते हैं वहजुरहुम हजरन जमीला, जुदाई हो खूबसूरत तरीके से। आप भाई को बिठा लें, उसको कहो जी हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, लोगों को क्या तमाशा दिखाना है, आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है। यकीनन कुछ कष्ट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि भाई आप कैसे राज़ी होते हैं। आप अल्लाह के नाम पर उसको खूबसूरत तरीके से जुदा कर दें, अल्लाह आपके साथ है। लड़ाई झगड़ा पंचायतें तू तकरार आने जाने बंद, ये कुरान रोकता है इससे। इसी तरह बीवी को जुदा करने की नौबत आ गई, नहीं बन सकी, ख़ानदान में दोनों में होगी जी, जुदाई होनी चाहिए। ऐसी जुदाई नहीं होनी चाहिए कि आखिर में ससुराल को भी बुरा भला कहा, तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, बीवी को भी कहा कि तू तो ऐसी है और फलानी है, निकल जा। ये कैसी बुरी बात है। अगर नहीं बन सकी तो हो जाता है, आप ससुराल से कह दें आपकी बच्ची बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा निभा नहीं हो सका। अल्लाह ने मिजाज मुख्तलिफ बनाए हैं, तबीयतें मुख्तलिफ बनाई हैं, इसकी तबीयत अच्छी है, इंशाल्लाह किसी और मर्द से मिल जाएगी, मेरे से नहीं मिल सकी, मेरी तबीयत इसके साथ नहीं मिल सकी। मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन हम रास्ते जुदा जुदा कर लेते हैं, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर है तो मैं बयान नहीं करता, बस आपकी बच्ची अच्छी है, हमारा नहीं मिजाज मिल सका, हमारी नहीं तबीयत चल सकी। कोई आपसे पूछे जी क्यों तलाक होगी, ख़ानदान वाले फिर पूछते हैं क्यों जुदाई होगी, यानी कि लंबी लिस्ट लेकर बैठे हूँ जी, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसी थी, उन्होंने हद कर दी थी, बस हमने फिर तोड़े। कहा नहीं भाई, निभा नहीं हो सका, मिजाज नहीं मिल सके आपस में, अच्छे लोग थे, बस नहीं तबीयत मिली, कोई बात नहीं है। और एक बुजुर्ग के बारे में आता है ना कि उनकी बीवी की तलाक हो गई, जैसे मैंने कहा बाद दफ़ा मिजाज नहीं मिलता, तो उन्होंने फिर उनको जुदा कर दिया, तो कुछ उनको गिले शिकवे भी थे बीवी से, तो उन्होंने जुदाई कर ली। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्यों जुदाई हुई है, उन्होंने कहा बस वैसे हो गई। तो कहने लगे फिर भी कोई आखिर मसला तो होगा ना। कहने लगे जब मेरी बीवी थी उस वक्त मैंने कभी किसी के सामने उसकी बुराई बयान नहीं की, आज तो अब तो वैसे भी मेरे लिए पराई औरत हो गई है, मैं पराई औरत को क्यों बुराइयां बयान करूं। जब मेरी अपनी थी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, तो पराई औरत के गिले करना तो वैसे अच्छा नहीं है, बस मिजाज नहीं मिले। तो ऐसी जुदाइयों के मौके बाद आ जाते हैं, बाद कारोबार जुदा करना पड़ जाता है। दो दोस्त हैं, प्यार से वहजुरहुम हजरन जमीला, अल्लाह फरमा रहा है हिजर फ़िराक का लफ्ज़ तो मशहूर है ना, जुदाई, ये आयत याद रखनी चाहिए। वहजुरहुम हजरन जमीला, अल्लाह फरमाता है उनको जुदा कर दो खूबसूरती वाले तरीके से, जुदाई का अंदाज़ इख्तियार करके। ये मैंने मुख्तलिफ़ बातें अर्ज़ कर दी हैं। ज़िंदगी में कभी किसी से जुदाई का कोई मौका आ जाता है, खूबसूरत तरीके से जुदा होंगे तो हम कुरान की इस आयत पर अमल करने वाले होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में बड़ा अजर पाने वाले होंगे, क्योंकि हम सब्र कर रहे होंगे, सब्र कर रहे होंगे, दिल में तूफ़ान उठ रहे होंगे कि नहीं इनको बताओ, इन्होंने हमारे साथ इतना किया, हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे माँ बाप के साथ ज़्यादती की, हमारी बीवी ने फलां हो गया, हम सबको बताएंगे। चुप कर जाएं, आप सब्र करें। और क्या कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हमारे एक सराकी ख़तीब थे, वो कहा करते थे, क्या नाम था उनका, उवैसी उनका नाम आता था, बरेलवी मसलक के थे, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते थे। तो वो कहा करते थे कि सब्र जिन्हा दे पल्ले है, रब उन्हा दे रल्ले है। ये तर्जमा इसका, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र जिन्हा दे पल्ले है, रब उन्हा दे रल्ले है। तो अगर हम सब्र कर लेंगे ना, रब हमारे साथ हो जाएगा, और हमारे साथ रब हो जाए, फिर ना मेरा ससुराल, ना मेरा पार्टनर, ना मेरा दोस्त,
نہ میرا کوئی اور رشتہ دار، نہ میرا بھائی میرا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہو گیا کیونکہ میں نے صبر سے کام لیا ہے۔ میں پیار محبت سے جدا ہو گیا ہوں، لڑائی کے بغیر ہو گیا ہوں۔ جدائی کے بعد بھی سسرال سے جدائی ہو گئی، پارٹنر سے جدائی ہوگی، کاروبار میں شریک تھے، بڑے بھائی سے کاروبار کی مکان کی جدائی ہوگی، اس کے بعد آنا جانا بند نہیں کرنا، ان کی شادی خوشی میں غمی میں آنا جانا رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تو خوبصورتی والی جدائی اختیار کی ہے کہ اس چیز میں ہم جدا ہوئے ہیں، ہم کوئی زندگی میں تو نہیں جدا ہو گئے، کاروبار جدا ہوا ہے، گھر جدا ہوا ہے، رشتہ جدا ہوا ہے، لیکن ہم تو آپس میں جدا نہیں ہوئے، تو اس لیے ہمارا آنا جانا باقی رہے گا۔ ہاں وہ کہیں جی ہم نہیں آنا چاہتے تو وہ ان کی مرضی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں توڑیں گے، یہ ہمارا ہوگا خوبصورت جدائی کرنا اور صبر کر کے خوبصورتی جدائی والے پہلو کو اختیار کرنا۔ اس پر پھر یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر ہمارے ساتھ ہو جائے گا، پھر جب رب ہمارے ساتھ ہو جائے گا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر ہر موڑ پر ہمیں عزت ملے گی، ہر موڑ پر ہمیں کامیابی ملے گی، ہر موڑ پر ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ وہ اگر زیادتی کر کے گئے ہوئے ہیں اور برے طریقے سے جدا ہو کر گئے ہیں، ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کرے گا، لوگ بھی ان کو برا کہیں گے اور پریشانی بھی ہوگی، برکت بھی اٹھے گی ان کے رشتوں سے بھی اور ان کے مال سے بھی، کیونکہ انہوں نے صبر نہیں کیا، ان کے ساتھ رب نہیں ہوا، اور ہم صبر کر کے چپ کر کے ایک طرف ہو گئے۔ تو قرآن بار بار سنا رہا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر دنیا بھی اللہ اچھی دیتا ہے، آخرت بھی اللہ اچھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔